नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट यूनिट में हमारे जो चौथा अध्याय है उसका एक आखिरी पाठ हमारा बचा हुआ है कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है, किस आधार पर आपस में अन्य विज्ञानों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध भी है और उसके संबंध होने के साथ साथ उनमें क्या अंतर है। इस अध्याय में इसके बारे में चर्चा की गई है। उसी आधार पर आज की जो हमारी कक्षा है उसका जो टॉपिक है वो है समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, किस प्रकार से अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किन बिंदुओं के आधार पर घनिष्ठ संबंध इन दोनों शास्त्रों में होते हुए भी समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर है। तो इसी बात को यहाँ आज समझने का हम यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। चूंकि हम बात करें कि आर्थिक क्रियाओं की बात करें कि अर्थ से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाकलाप है वो सामाजिक क्रियाओं का एक विशेष पक्ष तो है ही, लेकिन साथ में क्या है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का जो पारस्परिक संबंध है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को अर्थशास्त्र में हम जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये कहना चाहिए कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं और जो सामाजिक दशाएं हैं, सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को और जो सामाजिक दशाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं को एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करती रहती हैं। सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं वैसे ही ये भी एक पूरक ही है। अर्थशास्त्र समाज शास्त्र का और समाज शास्त्र अर्थशास्त्र का पूरक कहा जा सकता है। आर्थिक क्रियाएं जो जैसे अर्थशास्त्र मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य की जो जीवन की जो साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, जो आय व्यय और क्रय विक्रय पूंजीवाद, इन सब का जो अध्ययन जो किया जाता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और मनुष्य क्या है, अर्थोपार्जन करने का एक साधन है। तो जो मनुष्य है वो किसका अंग है, वो समाज का अंग है। इसलिए अर्थ का संबंध मनुष्य से है और मनुष्य का संबंध समाज से है। इस आधार पर भी उनका आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र मनुष्य के जो जीवन को साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने के साथ साथ मनुष्य किस प्रकार से धनोपार्जन करता है इसका अध्ययन भी करता है। साथ में संपत्ति का जो आय व्यय का जो ब्यौरा है वो भी अध्ययन करना हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब लेकिन ये माना जाए कि जो आर्थिक घटनाएं हैं हमेशा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के स्वरूपों द्वारा निश्चित होती है। जैसे ये मान लीजिए कि प्रत्येक प्रकार की जो सामाजिक आवश्यकताओं की जो क्रियाएं हैं वो उसकी जो रूपांतरित और परिवर्तित होती हैं वो किसके आधार पर होती हैं, सामाजिक घटनाओं के परिवर्तन होने के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम अभी कोरोना काल की बात करें तो सभी देख रहे हैं कि समाज प्रभावित हुआ है। समाज के अंतर्गत होने वाली जो संस्थाएं हैं वो सभी प्रभावित हुई हैं। तो उसी से समाज में जो संस्थाएं हैं वो क्या है, आर्थिक संस्थाएं हो चाहे सामाजिक संस्थाएं हो चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हो, तो एक दूसरे से प्रभावित निश्चित रूप से हुई हैं। तो आर्थिक संस्थाएं भी सामाजिक संस्थाओं का ही एक अंग है। इस प्रकार से हम इनके घनिष्ठ संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इनके संबंधता की, लेकिन इसी में ही कुछ ऐसे बिंदु हैं
जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि समाज शास्त्र का और अर्थशास्त्र का संबंध होने के बाद भी आखिर उनमें अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए समाज शास्त्र क्या करता है, संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, केवल एक का नहीं। इसलिए समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान कहा गया है। मतलब समाज शास्त्र संस्था, मनुष्य, इन सभी का मिलकर के अध्ययन करेगा और समाज के अंतर्गत आने वाली जो आर्थिक है, शैक्षणिक है, संस्थाएं हैं, इन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसे एक सामान्य विज्ञान मानेंगे। लेकिन इसके विपरीत अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसलिए इसे अर्थशास्त्र को एक विशेष विज्ञान कह सकते हैं और समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान कह सकते हैं। इस आधार पर ये अंतर है। दूसरी बात करें हम तो जो दोनों क्रियाएं हैं, अध्ययन पद्धतियां हैं समाजशास्त्र की और अर्थशास्त्र की, इनमें भी अंतर है। जब अर्थशास्त्र में पद्धतियों में अंतर की करने के लिए जब उसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, तो हमें क्या देखते हैं कि अर्थशास्त्र में निगमन और आगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जब समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो उसमें संख्यात्मक और गुणात्मक पद्धतियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। फिर हम अंतर की बात करें तो समाजशास्त्र क्या करता है, जो समाजशास्त्र के अध्ययन की जो मुख्य इकाई है वो क्या है, समूह। मतलब सारे समाज की बात करें और किसी ग्रुप की बात करें तो समाजशास्त्र समूह का एक अध्ययन करता है, उसकी जो इकाई है वो समूह है। और इसके विपरीत अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की जो अध्ययन की इकाई है वो एक व्यक्ति है। जैसे आय निकालना होगी तो प्रति व्यक्ति आय निकालना होगी, समूह की आय नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र क्या करता है, एक व्यक्ति उसकी इकाई है उसका अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समूह उसकी इकाई है उसका अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं और अवस्थाओं का जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करेगा। और जबकि जब अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करेगा तो समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण होगा वो मुख्यतः आर्थिक पक्ष से ही होगा। तो आज हमने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है और उनमें दोनों में क्या अंतर है, इसको आज हमने यहाँ पर समझने का प्रयत्न किया। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षाओं में फिर किस और अन्य सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।